नौजवान साथियों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। छोटे से बड़े को साथ में लेने की जिम्मेदारी, साथ चलने की जिम्मेदारी हमारी नौजवान साथी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी जाती है। हमारे किसान 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कान में एक रूम नहीं जुड़ा। 1 साल से न जाने कितने किसान वहां पे आत्महत्या कर चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस मंच के माध्यम से उन किसानों के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया की मुआवजा राशि मिलना चाहिए जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर। मैं विश्वास दिलाता हूँ दातागंज के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। और हमारे इस मंच के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहूंगा। हमारे पुलिस साथी भी चाह रहे होंगे इधर उधर, बहुत हो गया अत्याचार आप लोगों का, बहुत हो गया अन्याय आप लोगों का। अब ज्यादा दिन आपका अन्याय सहन करने की क्षमता खत्म हो गई है साथियों। अगर किसी अधिकारी ने हमारे साथियों को झूठा फंसाने की कोशिश की, किसी के साथ झूठा मुकदमा लिखाने की कोशिश की, तो चाहे वो तहसील के अंदर हो चाहे थाने के अंदर हो, वहीं धरना देने का काम करेंगे। मैं अपने नौजवान साथियों का किसी भी साथी का अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक अपील के साथ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, 2022 में समाजवादी की सरकार बनाना है और बदायूं से हमारे परम आदरणीय सांसद जी धर्मेंद्र यादव का मान सम्मान बढ़ाना है। जो उन्होंने बदायूं के अंदर इतना विकास किया है, बदायूं के इतिहास में किसी नेता ने इतना काम बदायूं के अंदर नहीं। प्रेमपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव का मान सम्मान जब बढ़ेगा जब आपके सहयोग और आशीर्वाद से दातागंज विधानसभा 2022 में जीत के जाएगी और इसके साथ साथ सभी विधानसभाएं जब जीतेंगी तो परम आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत सम्मान बढ़ेगा। और हमारे परम आदरणीय जिलाध्यक्ष जी पिताजी जिनकी छत्र छाया में रह के हम आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, उनका प्रयास है बदायूं की 6 सभा जीतने की। आप लोगों को ध्यान रखना, जब वोट पड़े तो कोई भी वोट छूट न पाए, सारे गिलवे से के भुला देना उस दिन और समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करा। और जो हमारी सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। इस साइकिल यात्रा की जरूरत हमारे लिए क्यों पड़ी है, इससे आपको एक बात कहना है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, इसके बाद ये साइकिल यात्रा अकबरपुर तक जाएगी। सभी लोग धैर्य पूर्वक, सभी लोग साथ चले। इस साइकिल यात्रा की आपके लिए क्यों जरूरत पड़ी, इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो गुंडाराज आज तक हुआ है उसका अंत होने वाला है। और अंत कैसे होगा, वो आपकी वोट के ताकत से होगा। समय कम है, आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। दातागंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंडल अध्यक्षों चाहे बूथ अध्यक्षों, वो दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर देते हैं। अगर ऐसे लोगों की सरकार रहेगी तो हमारे लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा और अन्याय समाजवादी पार्टी के लोग किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आपके सुख और सुख में आपके साथ हैं। आपके लिए हमारी जहां जरूरत पड़ेगी आपके बीच में रहने, आपके दुख सुख में साथ रहने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए मुझे एक मौका देने की जरूरत है आप लोगों को। मैं आप लोगों के विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों के हाथ उठा के विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे सहयोग के लिए, अपने आशीर्वाद देने के लिए तैयार है या नहीं है। मुझे विश्वास है, इस विश्वास के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक टूटने नहीं दूंगा किसी की। मेरे खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए है।
मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। साथियों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। छोटे से बड़े को साथ में लेने की जिम्मेदारी, साथ चलने की जिम्मेदारी हमारी नौजवान साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी जाती है। हमारे किसान 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कान में एक रूम नहीं झूला। 1 साल से न जाने कितने किसान वहां पे आत्महत्या कर चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस मंच के माध्यम से उन किसानों के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया की मुआवजा राशि मिलना चाहिए जो शहीद हुए हैं बॉर्डर पर। मैं विश्वास दिलाता हूँ दातागंज के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। और हमारे इस मंच के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहूंगा। हमारे पुलिस साथी भी चाह रहे होंगे इधर उधर। बहुत हो गया अत्याचार आप लोगों का, बहुत हो गया अन्याय आप लोगों का। अब ज्यादा दिन आपका अन्याय सहन करने की क्षमता खत्म हो गई है साथियों। अगर किसी अधिकारी ने हमारे साथियों को झूठा फंसाने की कोशिश की, किसी के साथ झूठा मुकदमा लिखाने की कोशिश की, तो चाहे वो तहसील के अंदर हो, चाहे थाने के अंदर हो, वहीं धरना देने का काम करेंगे। मैं अपने नौजवान साथियों का किसी भी साथी का अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक अपील के साथ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। 2022 में समाजवादी की सरकार बनाना है और बदायूं से हमारे परम आदरणीय सांसद जी धर्मेंद्र यादव का मान सम्मान बढ़ाना है, जो उन्होंने बदायूं के अंदर इतना विकास किया है। बदायूं के इतिहास में किसी नेता ने इतना काम बदायूं के अंदर नहीं। प्रेमपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव का मान सम्मान जब बढ़ेगा जब आपके सहयोग और आशीर्वाद से दातागंज विधानसभा 2022 में जीत के जाएगी। और इसके साथ साथ सभी विधानसभाएं जब जीतेंगी तो परम आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत सम्मान बढ़ेगा। और हमारे परम आदरणीय जिलाध्यक्ष जी पिताजी, जिनकी छत्र छाया में रह के हम आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, उनका प्रयास है बदायूं की 6 सभा जीतने की। आप लोगों को ध्यान रखना, जब वोट पड़े तो कोई भी वोट छूट न पाए, सारे गिलवे से के बुला देना उस दिन और समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करा। और जो हमारी उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। इसके बाद परम आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे पिताजी आप लोगों से 2 मिनट बात रखने का काम करेंगे। उसके बाद ये साइकिल यात्रा अकबरपुर पर जाकर समापन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुलाम।